जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल्स रियलिटी। पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई थी। आप उन बेसिक्स को फॉलो करते हुए अगर आपका उस बेसिक्स में कुछ क्वेश्चन होगा जो मेरा लेक्चर नंबर 1 में है, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। आज उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिक्स को देखते हुए जो मेरा पहला लेक्चर जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा है, सुना है, उसके लिए आज का लेक्चर बहुत ही इजी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मैथमेटिक्स को समझना और उसको करना। आज हमारे पास एक्सरसाइज है, उसके मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी मेरा बेटा अपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी आपने कमेंट्स में बताना है, उस क्वेश्चन का नंबर और पार्ट बता देना है, मैं आपको वो भी करा दूँगा। इंशाल्लाह आप मैथमेटिकल्स रियलिटी में मैथमेटिक्स को समझेंगे, मैथमेटिक्स को सीखेंगे। इस चैनल को बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊं। ये बुक आपके सामने है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उसमें देखें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, और वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक हो गया जी। इसका ये क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन हो गया इसका। इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वाओ, वो तो मैं आपको पहले बता चुका कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मेरे पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं। एंड और ये आप उसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, जो रिज़ल्ट हम उसमें से अख़ज़ करेंगे, हम फिर उसको बताएंगे कि ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब प्योर का पता कैसे चलेगा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब b को हम 0 पुट कर देंगे, जब b हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं आएगा, सिर्फ ax² + c होगा या -c होगा, वो हमारे पास प्योर फॉर्म होगी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया। वो कहता है x + 7 x - 3 = -7, ये उसका क्वेश्चन है और हमने उसे बताना है इसको हल करके, सिंप्लीफाई करके, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी शक्ल बनती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। वो हमारे पास क्या थी? वो थी ax² + bx + c = अब आपको नज़र आ रहा होगा = 0। ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में b को 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ax² + c = 0, विच इज़ कॉल्ड प्योर इक्वेशन। अगर मैं इसमें a को 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो बनेगी इक्वेशन वो होगी bx + c = 0, विच इज़ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने ये दो चीज़ें से बतानी, हम जब इसको हल करेंगे या तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी या हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी या हमारे पास ये बन जाएगी।
हम उसको बता देंगे भाई इसमें ये बन गई है तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमारे पास आंसर में ये चीज़ आ रही है तो हम कहेंगे जी प्योर है, और अगर हमारे पास ये चीज़ आ रही है तो हम इसे कहेंगे लीनियर है। अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 1 है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 हो, बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जिसमें 2 हो, बड़ी से बड़ी पावर 2 हो, उसको मेरा बेटा क्वाड्रेटिक बोला जाता है। और जिसमें बड़ी से भी पावर ग्रेटर हो जाए उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल बोला जाता है उसे। ये एक एक्स्ट्रा, यानी कि मैंने पीछे से आपको थोड़े से हिंट्स दिए हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। अब जी मैं इस क्वेश्चन को हल करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बन जाएगी और आपने फटाफट बता देना है, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट सॉल्व। क्या है जी? x + 7 इंटू x -3 = -7। अब देखें जी, अब ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं, आपको आती है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है भाई ये। अब देखें इसमें जो मल्टीप्लाई होना है, ये x इसके साथ होगा, फिर यही x इसके साथ भी होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर यही इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बच्चों की तरह आपको मैं समझा रहा हूँ, बच्चों की तरह आप सिर्फ मैथ को सीखें, मैथ को रट्टे नहीं मारने, बिल्कुल सीखना है। अब x को अगर, अच्छा मैं इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, अब देखें x को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x × x -3 + 7 × x -3 = -7। देखें बच्चों की तरह आपको समझा दिया है, बच्चों की तरह। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बेटा आपके पास x², -3, जब x इस 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x, प्लस ये जब इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 7x, प्लस माइनस 7 3 = 21, एंड ये आपके पास -7 है। अब देखें जी, हम पढ़ चुके हैं, ये देखें, ये मेरा पहला लेक्चर सुने, उसमें आपको सारी बातें याद आएंगी। अब देखें जी, इसमें क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में =0 होना चाहिए, यहाँ पे =0 नहीं है। =0 नहीं है तो हम इसको =0 करेंगे। =0 कैसे करेंगे? =0 करने के लिए मुझे इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। -7 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराना पड़ेगा। जब इसको इधर मूव करा लूँगा तो मेरा बेटा ये हो जाएगी x² -3x + 7x -21 एंड +7 = 0। ज़रा गौर करें इस चीज़ पे, इधर भी 0 है और यहाँ भी 0 आ गया है। एक जो हमारा पॉइंट है वो सेटिस्फाई हमने करा लिया, 0 आ गया। अब देखें, अब सिंप्लीफिकेशन है, जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर दें, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो नहीं एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख दें। चलें जी। अच्छा, इसमें एक बात का आप ख्याल रखेंगे, इधर इक्वल नहीं लगाना, क्योंकि डबल इक्वल हम इक्वेशन में नहीं चल सकता। x² माइनस, अब देखें जी, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 3x है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 3x में से जब आप 7x में से 3x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4x। यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है, ये गलत है। आपने बड़ी अमाउंट जो नंबर होगा उसके साथ वाले का साइन चलता होता है, उसकी लेफ़्ट साइड पे जो साइन होगा वो चलेगा। तो सामने 7 बड़ा है, 7 के साथ प्लस है तो मैं इसे प्लस कर दूंगा। अब देखें जिधर माइनस का 21 है और ये प्लस का 7 है, इनको भी आप माइनस करें। 21 में से जब आप 7 को रिमूव करेंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें,
माइनस का 21 एंड प्लस एज इट इज़ लिख दें, जो आपकी इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिख दें। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 14, क्या आ जाएगा जी, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें जी मेरे पास कुछ आंसर ये बन गया, ये मैं ब्लू में जी हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। अभी जब आप देखेंगे तो आपके ज़हन में ये आ चुका होगा कि ये कौन सी फॉर्म है। शाबाश, ये कौन सी फॉर्म है मेरा बेटा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखें जी, और करें, इसको देखें और इसको देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स c is equals to 0 which is standard form। ये आपका आंसर है। अब बताएं जी, इसमें क्या मुश्किल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपके MCQs आ जाते होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है जी। ये आपने इसके जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन इसके आपने सारे ट्राई कर लेने। इनमें से जो क्वेश्चन आपसे ना हो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसको हल करूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक हो गया है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको डेली वीडियो मिलेगी, आप डेली मेरे लेक्चर सुने, मेरे से क्वेश्चंस करें, जिस क्वेश्चन का आप बताएंगे मैं आपको वो हल करा दूँ। ठीक हो गया। आपने प्रैक्टिस करनी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये MCQs हैं आपके, ये आपके पास MCQs हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके पास। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मैं आप बताता हूँ जी। देखें जी, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का उसका जी है जनाब पार्ट नंबर, मैं उसका 3rd कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। वो क्या है, वो कहता है जी सॉरी, पार्ट नंबर 4 मैं आपको करके दे रहा हूँ जी। पार्ट नंबर 4 उसका क्या है, वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल्स टू 152। इसको हमने हल करके देना है। जब हम इसको हल करते हैं जी, देखें जी, इससे हट चुके हैं हम, ये हो गया। अब इसमें वो कह रहा है फैक्टराइजेशन करके दें, उसने कंडीशन लगा दी है कि आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के साथ ही करना है, फैक्टराइजेशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को करना है। ये अब आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा होगा जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल्स टू 152। ये हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको हल करना है, बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हमने इसको हल करना है तो मेरा बेटा देखें, हमें क्या चाहिए, इक्वल टू में 0 चाहिए। पहले हम इसके इक्वल टू में 0 ले आएंगे ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना शुरू कर दें। इसके 0 लाने के क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो 152 है इसको हम राइट हैंड साइड पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। वो कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, इधर से आगे माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल उसके जैसा हो गया है। अब हम इसको आगे जो है हल कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन जो है, फैक्टराइजेशन के लिए मैंने एक तरीका बताया, मेरा पहला लेक्चर देखें, उसमें मैंने बताया हुआ बड़ा सिंपल सा तरीका है। उसमें क्या है, जो C है आपका, जो आपका C है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ क्या है, 1 है, तो जब 1 आपका 152 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 152 ही आंसर आएगा। ओके हो गया जी। अब 152 ही जैसे आपका आंसर आएगा, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर, इसके मल्टीपल, बेसिकली हमने इसके मल्टीपल ढूंढने, वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है तो 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। फिर आगे आ जाते हैं 2 पे, क्या 2 डिवाइड करता है, कैलकुलेटर को आप इस्तेमाल कर लेंगे, 152 डिवाइडेड बाई 2 करता है जी, करता है, 2 डिवाइड करता है कहाँ पे जाके, 76 पे।
फिर आपने क्या कर लेना है, फिर आपने करना है इसको 3 पे। क्या 3 पे 152 को 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। आंसर पॉइंट में नहीं लिखना, पूरा पूरा 100 यानी कि एग्जैक्ट उसे डिवाइड करे, पॉइंट में आंसर नहीं लेना। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हम पॉइंट में आंसर नहीं लेंगे इसका। 3 नहीं करता। 4 पे चलते हैं। 4 करता है जी, 4 आपका करता है। 4 38 जार 152 होता है जी। अब जी 5 पे चलते हैं। क्या 5 जो है इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता? नहीं करता, पॉइंट में आंसर आ रहा है। 6 पे मूव कर जाते हैं, 6 में भी पॉइंट में आंसर आ रहा है। 7 पे मूव कर जाते हैं, 7 में भी पॉइंट पे आंसर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 पे। इसी तरह हम करते जाएंगे जब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। अब 8 19 जार क्या होता है? 152। 8 19 जार 152 होता है आपके पास। अब देखें जी, जहाँ पे आपको प्लस माइनस करने से बी मिल रहा हो वहाँ पे आपने रोक देना है। अब देखें जी, अगर मैं 19 में से 8 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 11 आ जाएगा, मेरे पास 11 आ जाएगा। अब देखें ना जी, अगर मैं 8 माइनस 19 करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है -11 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8x माइनस 19 x लिख दूँ तो मेरे पास -11x आंसर आएगा। अब मैं देखा जी, मेरा फैक्टर तो आ गया, मेरे पास फैक्टर तो मालूम हो गया। 8 और 19 का फैक्टर बन रहा है मेरे पास, मैं यही फैक्टर उठा के पुट कर दूंगा। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन हल हो गया है। आपका क्वेश्चन हल हो गया है। माइनस प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो है x। अब x कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें से एक x बाहर चला गया, एक x बच गया। अब ये जो कॉमन निकाल रहे होते हैं ना, ये बेसिकली हो ये रहा होता है कि इस चीज़ को, जो चीज़ बाहर निकालते हैं उसको उस टर्म में डिवाइड कर रहे होते हैं। अब डिवाइड कर रहे होते हैं ना, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स आपके पास बच जाएगा। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 8 बच जाएगा एक्स के साथ, तो एक्स कट जाएगा। अब इसमें से आप -19 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें इधर प्लस क्यों आ गया? क्योंकि इधर -19 मैंने कॉमन लिया है, -19 को मैंने कॉमन लिया, इस वजह से अंदर 8 आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करें जी। अब देखें जी, इसके पेयर बना लें। अब देखें, वैसे देखें तो इस पूरे में से कॉमन क्या है? ये चीज़ कॉमन है। मैं ये बाहर निकालूँ इसको, x प्लस 8 और x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। नज़र आ रहा है? बस क्वेश्चन एंड होने वाला है। अब देखें जी, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। ओके होगा जी। अब देखें, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। देखें अब x इधर प्लस हो रहा है, हमने वैल्यू हमें किसकी चाहिए? x की। अब इधर 8 जो है प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाए। इधर जो है 19 माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो बना -8 और 19, -8 और 19। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके आंसर 2 ही क्यों आते हैं? इसके आंसर 2 ही क्यों आते हैं, एक क्यों नहीं आता? ये क्वेश्चन है ना, कि इसके आंसर जो है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हल करेंगे उसके आंसर्स 2 आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, 1 नहीं आएगा। वजह ये आपने कमेंट में बताना है, क्यों आते हैं 2 आंसर, क्यों आते हैं? ये मैं इधर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप बताएंगे, फिर मैं जो है आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसके आंसर 2 ही क्यों आते हैं। ये आपने मुझे जो है इस चीज़ के बारे में बताना है। इसी तरह जी आप देख लें, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। बुक आपके पास है, पंजाब टेक्स्ट बुक की, इससे ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जो क्वेश्चन आपसे ना हो आपने कमेंट्स में बताना है, मैं वही क्वेश्चन हल कराऊंगा जो आपसे नहीं होगा। कल हमने एक और तरीका सीखना है जो कि आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह, मेरा लेक्चर नंबर 3। मैं क्वेश्चन का हल कराने से पहले ही क्वेश्चन
की कंसेप्ट जो है वो दे देता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि जब उन्हें क्वेश्चन कराए जाएँ तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उन्हें हर चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर समझ आ रही हो। अब ये आपके पास असाइनमेंट है कि आपने बताना है कि इसके आंसर्स 2 ही क्यों आते हैं, एक आंसर क्यों नहीं आता, 2 से ग्रेटर आंसर्स क्यों नहीं आते। ये जो है अब आपने मुझे कंफर्म करके बताना है। बेसिकली ये एक्स के जो हमारी इक्वेशन है उसके रूट्स हैं, उसके रूट्स हमने निकाले हैं। अब रूट्स क्या काम करते हैं ये भी आप कमेंट में मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया जी। अल्लाह आपका निगहबान। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम।